इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, जहां दिल्ली एनसीआर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खतरे के निशान के पास यमुना नदी बहने लगी है। ये बड़ी खबर है। यमुना का जलस्तर जो है वो भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हमारी सहयोगी आरजू सेठ भी हमारे साथ बनी है, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, अगर बात दिल्ली को लेकर करें, क्या स्थिति इस वक्त दिल्ली में यमुना नदी की? जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के ऊपर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है, क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम ओल्ड रेलवे ब्रिज पर मौजूद हैं और तस्वीरें सीधे यहाँ से आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से जो मीटर है, अगर उस पर निगाह डालें तो देखिए वार्निंग लेवल जो है वो क्रॉस कर चुका है और डेंजर मार्क से काफी करीब यमुना का जलस्तर जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर जो बाढ़ का खतरा जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर जलस्तर की बात करें तो यमुना का जलस्तर इस वक्त 204.58 के करीब मीटर के करीब जो है वो यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो वार्निंग लेवल होता है उसके ऊपर यमुना जो है वो इस वक्त बह रही है। एक बार आपको फ्लो जो है वो भी यहाँ पर दिखाएंगे। काफी तेज बहाव जो है वो यहाँ पर यमुना का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही लगातार जो पहाड़ी इलाकों में बरसात हो रही है और इसी के साथ ही जो पानी हथनीकुंड बैराज और वजीराबाद से छोड़ा जा रहा है, उसका असर यमुना की जो दिल्ली की यमुना नदी है उसमें देखने को मिल रहा है और लगातार यमुना का जलस्तर जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही फ्लड चेतावनी जो है, फ्लड वार्निंग जो है वो भी जारी की गई है और ये कहा गया है कि जो लोग निचले इलाके में रहते हैं, जो लो लाइन एरिया में रहते हैं, उनके लिए व्यवस्था जो है वो की जाए। तो अगर उसको ध्यान में रखते हुए तैयारियों की बात करें तो टेम्परेरी शेल्टर्स कैंप्स जो है वो बनाए गए हैं। मयूर विहार में कैंप्स बने हैं, आईटीओ पे कैंप्स बने हैं, यमुना बाजार में कैंप्स बनाए गए हैं। उन सभी जगहों पर जहां पर बैंक्स पे यमुना के तट पर लोग रहते हैं, निचली इलाकों में लोग रहते हैं, उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स जो है वो आसपास बनाए गए हैं, ताकि उनको कोई भी अगर फ्लड लाइक सिचुएशन आती है या फिर 206 जो एक इवैक्यूएशन का मार्क होता है वो मीटर अगर पार करता है तो उसके बाद तुरंत इवैक्यूएशन जो है वो शुरू किया जाता है। और ऐसे में इसीलिए टेम्परेरी कैंप जो है वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो साफ तौर पर अगर आप मीटर पे भी निगाह दें तो देखिए किस तरीके से जो डेंजर मार्क लिखा है उसके करीब यमुना जो है वो इस वक्त बह रही है और लोगों की चिंता जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल जो लो लाइन एरिया में लोग रहते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था किस तरीके से जब यमुना का जलस्तर बढ़ा था तो जो निचले इलाके में लोग थे उनके घरों में पानी जो है वो चला गया था, भर गया था और लोगों को अपनी छतों पे जाना पड़ा था, घर छोड़ के जाना पड़ा था। और इस बार जब एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों की चिंता जो है वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी अभिषेक। बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर लोगों की जो चिंताएं हैं वो और भी ज्यादा इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और लगातार लोग जो है चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन आरजू, इस बीच आगे के लिए क्या कुछ कहा गया है? जो प्रशासनिक अमला है उसने क्या कुछ कहा कि किस तरीके से हरियाणा से पानी जो है वो इस वक्त दिल्ली में आ रहा है और उसका क्या कुछ व्यापक असर दिल्ली में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो निचले इलाकों में जिस तरीके से यमुना का प्रभाव देखने को मिलता है, ऐसे में चिंता तो बढ़ गई है। लेकिन इसी के साथ ही क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बरसात हो रही है और साथ ही वजीराबाद हथनीकुंड से जो पानी छोड़ा जाता है वो लगभग 48 घंटे में दिल्ली पहुंचता है और साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरीके से यमुना का वाटर लेवल जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर दूसरी बात करें तैयारियों की, अथॉरिटीज को जो ऑफिशियल्स हैं उनको कहीं ना कहीं तैयार रहने को बोला गया है, विजिलेंट रहने को बोला गया है, हर एक इलाके में निगरानी जो है वो रखने को बोला गया है और यमुना पर भी निगरानी जो है वो वाटर लेवल पर रखी जा रही है, ताकि हर एक समस्या के लिए निपटने के लिए जो सरकार है दिल्ली की वो तैयार है। क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा जो है वो यहाँ पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है और अगर वाटर लेवल और ज्यादा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा हो जाएंगे और सबसे पहले इसका असर जो है वो निचले इलाकों में देखने को मिलता है। यानी कि जो यमुना के तट पर जो इलाके मौजूद हैं, जो फ्लड एरियाज हैं, जो जहां पर सबसे पहले यमुना का पानी पहुंचता है, जैसे कि यमुना बाजार है, उन एरियाज में सबसे ज्यादा चिंता जो वहां के लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर लोगों की चिंताएं जो है काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच जो लोग किनारों पर रहने वाले हैं उन तक किस तरीके से स्थानीय प्रशासन पहुंच रहा है और किस तरीके से अपील उन लोगों से की जा रही है? आरजू।
आरजू, अगर किनारे पर रहने वाले लोगों को लेकर बात करें तो उन तक किस तरीके से स्थानीय प्रशासन पहुंच रहा है? एंकर सवाल कर रहा था, फोन काट दिया। लेकिन चलिए, लगता है कि किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरीके से मेरी सहयोगी लगातार इंफॉर्मेशन दे रही थी, तस्वीरें भी दिखा रही थी कि क्या स्थिति इस वक्त यमुना के जलस्तर की बनी हुई नजर आ रही है, किस तरीके से इस वक्त यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। और दिल्ली में जो लोग किनारे पर रहने वाले हैं उनके लिए बड़ी समस्या इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है। बाढ़ का खतरा इस वक्त दिल्ली पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब इस वक्त बताया जा रहा है। और यमुना का जलस्तर जो है वो बेहद करीब है। चलिए, इस विषय पर आधारित हमारी सहयोगी आरजू सेठ की खास रिपोर्ट आप देखिए। लगातार हो रही बारिश का असर दिल्ली की यमुना नदी में साफ देखा जा रहा है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त हम ओल्ड रेलवे ब्रिज पर मौजूद है। तस्वीरें यहां से सीधा आपको दिखाएंगे किस तरीके से यमुना का जलस्तर जो है वो वार्निंग मार्क से ऊपर बह रहा है। इस वक्त की बात करें तो लगभग जो यमुना का वाटर लेवल है वो 204.56 मीटर तक पहुंच गया है। और इसके बाद वार्निंग जो है वो भी इशू की गई है। फ्लड लाइक सिचुएशन जो है वो देखी जा सकती है, जिसके बाद जो निचले इलाके में लोग रहते हैं कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर सावधान किया गया है। उनको शिफ्ट करने की तैयारी जो है वो भी अथॉरिटीज द्वारा की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं वाटर लेवल जो है वो डेंजर मार्क से करीब जो है वो बहता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसके बाद बाढ़ का खतरा जो है वो बेहद ज्यादा दिल्ली में बढ़ जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक बार पूरी यमुना नदी की किस तरीके से तेज बहाव के साथ यमुना जो है वो यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर अगर आपको निचली तट की भी बात करेंगे तो तट में भी आप लगातार देख रहे हैं पानी का लेवल जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जमीन को भी पानी में लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करेंगे तो लगातार पहाड़ी इलाकों में बरसात हो रही है और खास तौर पर अगर दिल्ली में यमुना के वाटर लेवल की बढ़ने की बात करें तो जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज और वजीराबाद से पानी छोड़ा जा रहा है उसके बाद दिल्ली में लगातार वाटर लेवल जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले बार हमने देखा जब डेंजर लेवल से ऊपर यमुना बह रही थी तब किस तरीके से जो निचली इलाके हैं वहां पर पानी भर गया था और लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हुए थे। बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा हो गए थे और एक बार फिर से कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा जो है वो उन लोगों के लिए बढ़ गया है। अथॉरिटीज जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेती हुई नजर आ रही है। उनको चेतावनी जो है वो भी कहीं ना कहीं जारी की गई है।